तो त्याज्यम दोष वधित एक एक कर्म प्राहुर मनीषी नाम यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यमिति चापरे। तो अब आगे भी कह रहे हैं कि यज्ञ दान और तप, ये कृष्ण खुद बतला रहे हैं कि यज्ञ दान तप त्यागने योग्य नहीं है। तो हम जानेंगे कि यज्ञ दान और तप क्या होता है करके। तो इसके तीन अर्थ है, एक तो शारीरिक यानी एक भौतिक अर्थ है, एक इसका मनोवैज्ञानिक अर्थ है और एक इसका आध्यात्मिक अर्थ है। तो हम तीनों अर्थों में इसकी व्याख्या करेंगे। यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यमिति चापरे। तो यज्ञ किसे कहते हैं, दान किसे कहते हैं, तप किसे करते हैं, इसकी हम आगे के श्लोकों में भी सूक्ष्म व्याख्या करेंगे, क्योंकि आगे भी श्री कृष्ण ने इनकी चर्चा की है। श्री कृष्ण ने बताया कि यज्ञ दान और तप तीन प्रकार के होते करके, मतलब यज्ञ तामसिक भी होता है, राजसिक भी होता है और सात्विक भी होता है। इसी प्रकार दान को भी उन्होंने राजसिक तामसिक और सात्विक कहा है और तप को उन्होंने भी राजसिक तामसिक और सात्विक कहा है। मगर हम इसकी सूक्ष्म व्याख्या अगले श्लोकों में करेंगे, क्योंकि इस श्लोक में अगर हमने इसकी व्याख्या करी तो ये बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, 1 घंटे का बन जाएगा। तो यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यमिति चापरे। तो यज्ञ किसे कहते हैं, दान किसे कहते हैं और तप किसे कहते हैं हम जाने। तो सबसे पहले हम तप से शुरू करते हैं। तो तप जो है वो आत्मा को जानने के लिए किया गया प्रयास ही तप है। आत्म जागरण हेतु किया गया सशरीर प्रयास ही तप है। तप का अर्थ होता है तपाना। जैसे हम सोने को तपाते हैं ना, सोने को तपाते तो वो कुंदन बन जाता है, उसकी अशुद्धियाँ गल जाती है, तो हम कहते हैं कि ये तप के कुंदन हो गया है। तो तप का अर्थ है अपने आप को तपाना। तो जब आपका शरीर बीमार हो जाता है, जब आपको बुखार हो जाता है, तो आपका शरीर भी अपने आप को तपाता है, क्योंकि उसके अंदर कुछ विषाणु या जीवाणु आ जाते हैं, जिसको खत्म करने के लिए बॉडी अपने टेम्परेचर को बढ़ा देती है, जो कि बुखार कहलाता है। बुखार जब आपको आता है तो आपका शरीर तपता है, आपका शरीर अपना टेम्परेचर बढ़ा के उन जीवाणु विषाणुओं को मारने का स्वयं प्रयास करता है जो आपके शरीर में आ गए हैं। उसी प्रकार आत्मा को जानने के लिए जब आप अपने आप को तपाते हैं वो तप कहलाता है। मतलब तप है आत्मा को निखारने हेतु किया गया प्रयास, आत्मा को जानने हेतु किया गया प्रयास ही तप है। और तप कई प्रकार के होते हैं, शारीरिक तप है, मानसिक तप है, वैचारिक तप है, भावनात्मक तप है, ऊर्जा के लेवल पे किया गया तप है, ये सब तप है। और इतना ही नहीं, जब आप जिस परिवार में रह रहे हो, जिस समाज में रह रहे हो, जिस राज्य में रह रहे हो, राष्ट्र में रह रहे हो, जिस संप्रदाय में रह रहे हो, जिस धार्मिक धर्म को आप मान रहे हो, जिस राज्य को राष्ट्र को आप मान रहे हो, उसमें स्थित होकर भी जब आत्मा को जानने के लिए आप लगे रहे तो वो भी तप कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए आप किसी परिवार में रह रहे हैं और आत्मा को जानने के लिए आपका प्रयास जारी है, तो वो आपका पारिवारिक तप है। क्योंकि जब आप परिवार में रहेंगे तो आपकी पत्नी है, आपके बीवी, आपके बच्चे, आपके माता पिता, बुजुर्ग है, तो ये लोग आपको आत्मा से जानने के लिए थोड़ा सा वो करते हैं, बाधा डालते हैं, मगर आप तब भी लगे रहते हैं अपनी साधना में, तो ये आपका पारिवारिक तप कहलाए। शारीरिक तप कैसा है, आप अपने शरीर को नियंत्रण में रखते हैं, अपनी मन को अपने वश में रखते हैं, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को अपने कंट्रोल में रखते हैं, इन्हें ऊर्ध्वगामी बना के रखते हैं। आप अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बना के रखते हैं। आप अगर हठ योग करते हैं, त्रिबंध युक्त प्राणायाम करते हैं ताकि आपकी ऊर्जा ऊपर के केंद्रों में जाए, तो ये आपका शारीरिक तप हो जाता है। शारीरिक तप, मानसिक तप, ऊर्जा के लेवल के तप, वैचारिक तप, भावनात्मक तप, ये सब तप है। और जब आप परिवार में रहकर भी आत्मा को जानने के लिए प्रयासरत रहते हैं तो आपका पारिवारिक तप हो गया, क्योंकि परिवार हमेशा रोकेगा, आपका बीवी, आपके बच्चे, आपके माता पिता, समाज, ये सब आपको रोकेगा। मगर आप आत्मा को जानने के लिए प्रयासरत ही अगर बने रहते तो ये भी तप है। इसी प्रकार समाज के लोग भी आपको विकसित करते हैं कि भाई तुम तो समाज के काम, ये समुदाय जो है, समुदाय या समाज, ये भी बोलते हैं कि आत्मा कुछ नहीं है, बोले आपको सामाजिक बने रहना, ये सामुदायिक बने रहना। मगर आप इन सब के कार्यों को करते हुए भी अगर आध्यात्मिक और उन्मुख होते तो ये आपका सामाजिक या सामुदायिक तप हुआ।
इसी प्रकार जिस भी आप जाति, वर्ण या वंश या कुल में आप पैदा हुए हो, जिस भी धार्मिक मान्यताओं को आप मानते हो और उसके माध्यम से अगर आप आत्मा को जानने का प्रयास करते हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, ये सब भी आपको आपकी आत्मा की ओर उन्मुख करते हैं। और अगर आप उनकी मेथडों को फॉलो करते हुए ही अपनी आत्मा को जानना चाहते हो तो ये ही आपका सांप्रदायिक या धार्मिक तप कहलाए। और आर्थिक और भौतिक तप कैसा हो जाता है? जब आप पैसे को या रुपयों या भौतिक संसाधनों का उपयोग अपनी आत्मा को जानने के लिए करते हो, तब ये आपका भौतिक तप हो जाता है या आर्थिक तप हो जाता है। क्योंकि जब तक आपके पास में पैसा नहीं रहेगा तब तक आप रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था नहीं कर सकते। और रोटी, कपड़ा, मकान जब आपके पास में नहीं होगा तो आप आत्मा को कैसे जानेंगे? आप अपने शरीर को कैसे बरकरार रखेंगे? क्योंकि शरीर को तो भूख लगती है, इसे भोजन चाहिए, है कि नहीं? आत्मा आपके शरीर में स्थित है और शरीर को आपको बरकरार रखने के लिए कई चीज़ों की आवश्यकता होती है। इसमें आर्थिकता और भौतिकता भी शामिल है। तो इन सब का उपयोग कर लेना ही आर्थिक या भौतिक तप है। तो बहुत गहरा है, अगर मैं तप के ऊपर ही बोलूँ तो 1 घंटा बोलना पड़ेगा। तो आप मोटे अर्थों में ये समझ जाइए कि तप का अर्थ है तपाना, अपनी आत्मा को जानने हेतु किया गया सशरीर प्रयास ही तप है। जो भी आप अपनी आत्मा को जानने हेतु कर रहे हैं वे सब तप है। और वे कई प्रकार के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सामुदायिक, धार्मिक, सांप्रदायिक, आर्थिक, भौतिक, ये कई प्रकार के तप है। इसी प्रकार ये त्यागने योग नहीं बतलाया कृष्ण की, यज्ञ, दान, तप, कर्म न त्याज्यमिति प्रे। तो तप आपको समझ में आ गया, तप जो है वो आत्म जागरण हेतु किया गया आपका सशरीर प्रयास है। और तप हमेशा आपसे ही संबंधित रहता है। दान जो है वो दूसरे से संबंधित रहता है और यज्ञ जो है वो समस्त अस्तित्व से संबंधित रहता है। यज्ञ, दान और तप में यही अंतर है। तप आपके स्वयं से संबंधित है, दान दूसरों से संबंधित है और यज्ञ जो है समस्त अस्तित्व से संबंधित है। अब आते हैं हम दान पर। तो दान का अर्थ होता है देना। जब हम दूसरों को कुछ देते हैं वो ही दान है। दान का अर्थ है दूसरों को दिया गया प्रेम, आनंद, करुणा, विनय। जब हम दूसरों को आनंद, करुणा और विनय देते हैं वही दान है। देखिए, यज्ञ, दान और तप भौतिक अर्थों में तो आप वैसे जैसे जानते हुए भौतिक अर्थ है। जैसे आप किसी को तपस्या करते हुए देखते हो वो एक प्रकार का तप है। आप किसी को कुछ देते हुए देखते हो वो एक प्रकार का दान है। और आप जो मंदिरों में या आपके घरों में जो यज्ञ होता है वो भी एक प्रकार का यज्ञ, मगर ये सब भौतिक लेवल पर है। कृष्ण इसके गहरे आपको लेके जाते हैं। तो हम तीनों व्याख्या कर रहे हैं, भौतिक की भी, मनोवैज्ञानिक की भी और आध्यात्मिक लेवल पर भी। अब हम आते हैं दान।